ये देखिए मैं तैयार हूँ। हेलो फ्रेंड, तो मैं चल रही हूँ मार्केट क्योंकि कल चौथ है, सकट चौथ। तो ये देखिए मैं वहाँ चल रही हूँ। ये देखिए मैं दुरिया से अभी अभी आ रही हूँ, तो मैंने पीला सिंदूर लगाया है। तो मैं चलती हूँ मार्केट, ले चलती हूँ, आज धूप है निकल लेती हूँ। और ये देखिए मार्केट में गंजी इतनी महंगी दे रहे थे कि सब वो छांट रहे थे, कोई पतली कोई मोटी। मैंने भी 4 गंजी खरीद ली है। उसके बाद फिर ये देखिए तिलवा ले रही हूँ, क्योंकि तिलवा लेना बना नहीं पाऊंगी, तबीयत खराब है, तो मैं बाहर से ही ले रही हूँ। और यहीं से मैं सारा लड्डू उड्डू ले रही हूँ, जो भी है सलाई और तिलवा, जो भी थोड़ा सा तिल्ली ले रही हूँ, थोड़ा सा काली तिल और गुड़ उसके बना लूँगी, सगुन कर लूँगी घर पे। तो यहाँ साफ साफ सब चीज़ मिलता है। भैया बता रहे थे कि वो बहुत सफाई से मिलता है, व्रत में भी खाया जा सकता है। पर मैंने जो भी ले लिया, क्योंकि मैं बना नहीं पाऊंगी, तबीयत खराब थी, पता नहीं धूप निकलेगी कि ना निकले, तो इसीलिए। और फिर उसके बाद मैंने माला फूल जो भी चढ़ाना था सारा चीज़ मैंने आज ही लेके रख लिया है, क्योंकि कल नहीं निकल पाऊंगी, और पता नहीं धूप निकलेगी कि नहीं, कैसा मौसम रहे। और आज धूप निकली है और दुरिया भी थी, तो मैं वहाँ से सीधे तैयार थी, तो मैं चली आई हूँ। मैं यहाँ पर फूल माला सब ले रही हूँ। मार्केट से आने बहुत देर हो गई थी, फिर मैं आके खा हो के सो गई। और सुबह गुड मॉर्निंग। और ये देखिए बहुत ही मौसम ख़राब हुआ है, मतलब कि धूप निकलने की कोई आशा नहीं है। मेरे घर में घर भी बन रहा है, ईंटा ऊँटा आया हुआ है, सब मोरम मोरम। और देखिए बहुत ही कोहरा है, ज़रा सा भी नज़र नहीं आ रहा, धूप निकलने की कोई आशा नहीं है। सो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कैसा नज़ारा है। तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग को हाउस वाइफ हैक्स में स्वागत है। और ये देखिए आज चौथ है, आप लोग को हैप्पी चौथ। और जो महिलाएं व्रत रहती हैं उनके लिए हैप्पी चौथ। और ये देखिए मैं सुबह से फ्रेश हो गई हूँ, बज रहे हैं 9, क्योंकि बहुत लेट में मैं नहाई हूँ, क्योंकि आज व्रत है, कुछ खाना पीना है नहीं। तो मैं नहा वहा के फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद मैं आराम कर लूँगी, और आराम करने के बाद मैं उठ गई हूँ, बज रहे हैं 3। तो मैंने कहा लड्डू उड्डू बना लूँ, क्योंकि शगुन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैंने तिल्ली भून लिया है, और ये गुड़ ले लिया है, ज़्यादा नहीं, केवल आधा किलो तिल्ली मैंने लिया था। और गुड़ को मैंने, चाहे आप फोड़ लीजिए, कट कर लीजिए, और तिल्ली निकाल ली है। उसी पैन में मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ इसको मेल्ट होने के लिए। तो ये भी, और ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा ही बना शगुन कर ले रही हूँ। और तबीयत भी नहीं ख़राब है, कोई धूप भी नहीं निकली है, मौसम बहुत बेकार है, ना कुछ खाया है ना पिया है, जो कर पा रही हूँ वही कर ले रही हूँ। हमारे लोग के यहाँ की बकरा बना के चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए मैंने इसे बना लिया है, लड्डू बना के रख ले रही हूँ चढ़ाने के लिए। और यही व्रत में खाया जाएगा। और गंजी और फराहरी खाई जाती है शाम को। तो अभी तो कुछ भी नहीं खाया है, तो मैं सब बना के रख ले रही हूँ, जिससे मैं ड्राई फ्रूट इसमें मैंने डाल दिया, जो भी आपके पास हो डाल दीजिए आप इसमें। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी बनाई, नहीं तो फिर गरम गरम चिपक जाएगा। और पानी हाथ में लगाकर ऐसे सारे लड्डू एक एक करके बना लीजिए। और मेरा लड्डू तैयार हो गया है। उधर मैंने आलू उबाल लिया है अपने खाने के लिए, फरारी के लिए। उसी आलू की मैं सब्जी बना दूंगी इन लोग को खाने के लिए। केवल मेरा बेटा है और हस्बैंड है, और घर पे कोई नहीं है, तो मैं ज़्यादा बना भी नहीं रही हूँ कुछ, इसीलिए मैं इतना ही कर ले रही हूँ। और देखिए लड्डू बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, आप कभी खाइएगा। मैं अभी आपको चढ़ाऊँगी, तो मैं आपको खिलाऊँगी, चखाऊँगी, और बताइए कैसे बना हुआ है। और फिर मैं तैयारी कर ले रही हूँ आलता। ये देखिए 8 बज गया है, 9 बजे तक निकलेगा चंदा मामा, पता नहीं निकलेंगे कब निकलते हैं। आज तो मौसम भी शांत नहीं है, देखिए कैसे निकलते हैं चंदा मामा। तो आलता उलता लगा के पूरी तैयारी कर ली है। देखिए सारी तैयारी मेरी हो गई, बस चंदा मामा आ जाए तो मैं पूजा कर लूँ। सब चीज़ मैंने रख लिया है, और सब फूल माला फल, ये साड़ी रख ली चढ़ाने के लिए। और ये पीढ़ा, इसी पे हम लोग बकरा बनाएंगे। सबकी जैसी रीत रिवाज होती है वैसे ही बनता है। ये चंदा मामा आ गए हैं हमारे, तो हम लोग अब पूजा करने जा रहे हैं, और पूजा करेंगे बैठकर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये पीढ़ा रखा, ये पूजा का ही पीढ़ा है, इस पर कुछ रोटी वोटी नहीं बेली जाती है। तो इससे मैं चौकपुर ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने हल्दी से डाला, उसके बाद मैं फूल से बना ले रही हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर बकरा बनेगा। कुछ लोग के यहाँ पहाड़ चढ़ता है, कुछ लोग के यहाँ जो भी चढ़ता है, सबके यहाँ जैसी रीत हो उसी पर। ये देखिए मैंने चांदी के गणेश जी रख दिए हैं। और ये सब मेरा हमेशा साल भर रखा रहता है, पूजा करने के बाद मैं इसे हटा देती हूँ। गौरी है, एक सुपारी जो गणेश बना के रखे हैं, और एक गौरी बनाए हैं मैंने, और ये चांदी के रख लिए हैं। और उसके बाद फिर उसी पर मैं बकरा बना दे रही। तो गुड़ तो तिल्ली आप जितना लेना, जैसे 1.25 पाव होनी चाहिए, उसके आप ज़्यादा जैसे माने रहे वैसे करिए। तो मैंने 4 गुड़ रख दिया है, क्योंकि मैं गुड़ ज़्यादा रख ली हूँ, तिल्ली कोई कच्ची खाता नहीं है, तो मैं इसी से लिए उसको थोड़ा सा डालूंगी, और गुड़ और गंजी चढ़ा दूंगी। तो ये देखिए इसका मैंने कैसे मुँह बना दिया है, पेट और सब कुछ। ये देखिए मेरे चांदी के भगवान जी, और ये गौरी गणेश। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये गंजी ली है, जिसको पूँछ वाली होनी चाहिए,
तो मैं 5-6 गंजी ले ली थी जिसमें कोई टूटी ना हो, तो इसका मैंने पूँछ बना दिया है और पैर हाथ सब बना दिया इसी से, और मेरा बकरा तैयार हो गया है पूजा के लिए। और फिर ये देखिए जैसे जिसके यहाँ चढ़ता हो, हमारे यहाँ यही होता है, मैं तो वही सीखते आई हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें तिल्ली डाल दिया, आप चाहें तो और भी डाल सकती हैं, गुड़ कम कर दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई मतलब जैसे प्रसाद में तिल्ली कच्ची कोई खाएगा नहीं, तो गुड़ रहता है तो मैं सबको बांट दूंगी आराम से, प्रसाद सबको बांटा जाता है। तो मैंने पूजा कर ली, आचमन कर ली पूरा। तो फ्रेंड जैसे पूजा होनी चाहिए वैसे सब पूजा करी जाती है, आचमन देकर उसके बाद दिया जला दीजिए, और दिया जलाने के बाद फिर कहानी कही जाती है सब चीज़ चढ़ाने के बाद। और वैसे और इसी समय मेरा लड़का भी आ गया है, उसकी उसी के लिए पूजा थी तो वो आ गया था, तो मैंने उसको भी बैठा लिया अभी पूजा में। अभी तो थोड़ा सा फ्रेश हो रहा है, उसके बाद फिर अभी आएगा तो बैठेगा मेरे पास। तब तक मैं पूजा शुरुआत कर दी हूँ, क्योंकि चंदे मामा निकल आए थे तो उसने कहा मम्मी चढ़ा दीजिए, पूजा जो कर लीजिए। तो फूल माला और सब चीज़ मैंने चढ़ा दिया, फल। और जैसे पूजा की जाती है वैसे मैं थोड़ा बहुत जैसे जानती हूँ वैसे कर दे रही हूँ, जैसे हमेशा हमेशा करती रहती हूँ। उसके बाद फिर ये मेरा ऊपर पूजा भी है, और मैं जब जैसे बैठने वाला पूजा होता है तो मैं चौकी रख के वैसे कर लेती हूँ, तो वैसे भी सब कर लेती हूँ जिसके यहाँ जैसा होता हो। फिर उसके बाद मैंने चढ़ा लिया सब कुछ, सिंदूर लगा दिया। इसमें नया सिंदूर चढ़ाया जाता है, जो पूजा रोज़ किया जाता है वो तो चढ़ाया जाता है, और नया भी चढ़ाया जाता है। तो मैंने गौरी गणेश सबको पूजा करके मान वंदन के अपने सिंदूर लगा लिया, पूरी पूजा मेरी हो गई। उसके बाद फिर पूजा होने के बाद फिर अर्घ भी दिया जाएगा। तो ये देखिए फल, मैंने तो 4 फल चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने 4 फल ले लिया है। आज चौथ है तो सकट चौथ, तो इसमें ज़्यादा तो मान तिल्ली का होता है, पर जैसे आपके पास अगर फल उल है तो वो भी चढ़ा दीजिए। और ये देखिए मैंने लड्डू जो बनाए थे तो कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे। रामदाना ले आई थी और इसको ले आई थी, और जो घर पे बनाया था वो मैंने चढ़ा दिया गणेश जी को, गौरी को, सबको चढ़ाने के बाद जब चढ़ाने के बाद फिर फ्रेंड इसमें मैं दिया जलाऊंगी, आरती करूंगी। तो उसके बाद मैं फिर पहले वो कहानी कह लूँगी। ये देखिए मैंने जो साड़ी लाई है तो इसको मैं पहन लूँगी, अबे पहले चढ़ा दे रही हूँ, आप चाहे तो पहन दीजिए। तो मैं स्वेटर जो लाई थी, बड़ा सा मेरा स्वेटर है जो मैं पहनी हुई हूँ, वो भी मैं लाई हूँ। तो क्योंकि नया भी पहना जाता है तो मैंने उसी को पहन लिया है साफ साफ, क्योंकि बहुत ठंडक थी तो मैं स्वेटर लेके चली आई और साड़ी चढ़ा दिया। मैंने कहा साड़ी बाद में पहनूँ चढ़ा कर, क्योंकि ये और मैंने सूट पहन लिया। बिल्कुल बदलने का मौसम बहुत ठंडा था, और बरसात भी थोड़ा थोड़ा हो रही थी, सब कुछ होने वाला था, मतलब धूप तो बिल्कुल नहीं निकली थी। तो इसीलिए मैंने पूजा कर लिया, और पूजा करने के बाद सब करने के बाद अब जाके हमारे यहाँ फिर कहानी होगी। तो फिर मेरा लड़का भी आ गया तो मैंने कहा आ जाओ जल्दी से, अब कहानी शुरू हो जाने है। और ये देखिए मेरा बैठा है, उसको मैं फूल दे रही हूँ, अच्छत दे रही हूँ, फिर कहानी मेरी शुरू हो। एक देवान थी, एक जेठान थी, तो दोनों एक गरीब थी और एक अमीर थी। तो एक लोग के यहाँ बहुत वो हुआ कि मतलब पूजा पाठ करने के लिए बस बहुत गरीब थी, तो उनके बच्चे मांग रहे थे कि क्या करें। तो कहा ठीक है आप भी लड्डू बनाएंगे, मत को तो नोच के। और आई फिर उसके बाद सफाई की ही, तो सफाई करने के बाद फिर बताएंगे हमारे मन कैसे जैसे इसकी श्रद्धा रहती है उसी में अर्पित करो। तो चौथ महारानी की जय। कहानी उनी हो गई और जय हो गई, तो फिर हमने कहा चलो इसको बकरा को बेटा काटेगा मेरा। तो फिर हम लोग बोलेंगे, और बच्चे इधर रेंट वाले जो हैं वो भी बैठे पूजा करने। ये देखे बकरा काट दिया और हमें बोल रही हूँ। उसके बाद बकरा कट गया, उसके बाद अब पूजा वूजा हो गई है, और उसके बाद अब होगी आरती। तो आरती करेंगे हम लोग, कट गया है सब कुछ। तो फिर आरती करने के बाद फिर अर्घ देंगे, तो बोलो जय भगवान की, पूजा कट गई। और उसके बाद फिर ये आरती शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये आरती हो रही है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, हारी चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़ी मेवा। सूर्य शाम शरण आए सकल सिद्ध सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश भगवान की जय। आरती उड़ती हो गई है और अब अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें लड्डू रख लिया है और चांदी की दिया रखी हूँ, जो साल भर हमारी रखी रहती है। तो उसको मैंने चारों तरफ जला लिया है, क्योंकि 4 दीपक जलाया जाता है, चारों तरफ जला लिया है। उसके बाद मैं ऊपर चलने की तैयारी कर रही हूँ। चंदा मामा ऊपर ही है तो मैं वहीं अर्घ दूंगी, और अपने बेटे से कह रही हूँ कि चलो। तो वो कह रहा है चलिए आगे, मैं चल रही हूँ, आप आगे आगे आप, मैं आपका फ़ोटो खींच वीडियो बनाऊँगा। तो मैं पहले यहाँ पर आरती कर ले रही हूँ, क्योंकि इस पर ऊपर भी
भी भगवान रहते हैं मेरे यहाँ पर। तो मैं ये ऊपर भी पूजा रोज़ वहीं पे करती हूँ, और जब बैठ के करना रहता है तो मैं नीचे करती हूँ। और ये देखिए हमारी सीढ़ी है, तो मैं आंगन से फिर सीढ़ी पे जा रही हूँ, और ऊपर जाने के बाद चंदा मामा के पास मैं आ जा रही हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा आगे आगे है। तो यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ, क्योंकि 4 बार अर्घ दी जाती है, चौथ है तो अर्घ 4 बार दी जाती है। और बेटा दिलवा रहा है, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंडक थी तो मैंने उठाया नहीं। हमने कहा कि बाद में खाना न खा के मैंने कहा कि सो जाइए। और उसके बाद हम लोग दे ली, चंदा मामा की पूजा वूजा हो गई है, बेटा ने आरती ले ली है। उसके बाद मैं बेटे का भी आरती उरती उतार लूँगी। तो पूजा वूजा सब चढ़ा दिया, और फिर मैं इसके आरती उरती उतार ली हूँ, क्योंकि इसी का व्रत था। तो मैंने आरती उतार के इसने पैर उठ छुआ। उसके बाद फिर मैं अपना भूख को प्यास तो ज़्यादा नहीं लगी थी, क्योंकि मौसम ठंडा था तो इसलिए, लेकिन मैंने चाय बना लिया सुबह से। मैंने कहा से, और आलू मैंने बना लिया है, उसमें सेंधा नमक डाल के। हम सेंधा नमक खाते हैं, पता नहीं कोई खाता है कि नहीं, जो भी जैसे खाता हो। उसके बाद मैं पूरा खा ओ लूँगी, और फिर तब मैं इनके पापा को भी खाना दे दूँगी पूड़ी उड़ी बनाकर। तो ये देखिए मेरी चाय छन गई, और मैंने आलू निकाल लिया है, और ये मैंने पानी रखा है साफ़ अपना, और चल रही हूँ। मैं सोचा था कि दूध पीऊँगी, पर मैं सोची कि चाय पी लूँ, उससे ज़्यादा सही रहेगा, तो गरम गरम हो जाएगा। और उससे बाद में मैं लेके पानी और चल रही हूँ भगवान के पास। अभी वहाँ से प्रसाद लेके तभी मैं खाऊंगी। ये देखिए ये रामदानी के उसके एक ले रही हूँ प्रसाद। तो ये लीजिए, आप भी प्रसाद खाइए, और हम भी खाते हैं। और अब मेरा व्रत हुआ पूरा, तो रखती हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैंने खीर बनाई थी, जो मैंने शेयर नहीं की है, और मैं आलू की कचौड़ी बना दे रही हूँ। और कचौड़ी बनाने के बाद बच्चों को दे दूँगी, सब खा लेंगे, बेटा भी खा लेगा, मेरे पापा भी खा लेंगे, पूरा बन जाएगा। और उसके बाद फिर आराम करेंगे। सुबह ही इसको उठाया, पूजा की जाती है, क्योंकि सुहाग लिया जाता है गौरी का, और सुहाग लेने के बाद फिर हटा दिया जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी से खा पी के सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे कचौड़ी चौड़ी खानी नहीं है, फरारी करनी थी, तो मैंने फरारी कर ली है। और ये देखिए कचौड़ी चौड़ी बन गई पूरी, और मैं इनको दे दूँगी, खा लेंगे लोग। उसके बाद फिर पूरा हो जाएगा, व्रत मेरा पूरा हो गया है। फिर मैं चलूँगी, आपको फिर शो फ्रेंड कचौड़ी देखिए बहुत ही कुरकुरी करारी बनी है। और ये देखिए मैंने बच्चे बहुत आराम से, इनके पापा खाए सब लोग। उसके बाद ये मैंने प्रसाद बना लिया है, हमारे यहाँ जो रहती हैं उनको प्रसाद देने के लिए मैंने निकाल लिया है, तो मैं उनको भी प्रसाद दे रही हूँ। उसके फ्रेंड मेरी पूजा पाठ समाप्त हो गई है, और देखिए मैंने कैसे पूजा किया, आप लोग के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने खाना ना खा लिया है, भोजन जो भी किया जाता है फलाहारी, तो वो मैंने कर लिया है। आप भी लोग बताइए कैसे मेरा बना है। तो रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।